हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूं आप लोग भी बिंदास होंगे। बोले तो झक्कास। तो आज भाई कक्षा 12वीं फिजिक्स का सबसे शानदार चैप्टर स्टार्ट होने वाला बेटा। और इस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। तो हम इसके पहले जितना भी चैप्टर पढ़े बेटा, पहला पढ़े विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरा पढ़े बेटा विद्युत विभव तथा धारिता। तो यहां पे हम जो आवेश की बात कर रहे थे बेटा, आवेश किसमें था बेटा? स्थिर अवस्था में था। और इस चैप्टर के बाद आवेश किसमें आ जाएगा? गतिमान अवस्था में आ जाएगा। और आवेश किसमें गतिमान करता है? चालक में कि कुचालक में? कमेंट बॉक्स में लिख दो मेरे दोस्त। सर कुचालक में तो नहीं करेगा, तो किसमें करेगा? सर चालक में आवेश प्रवाह करेगा। और याद रखना, अगर किसी चालक में किसी निश्चित दिशा में आवेश प्रवाह करता है ना बेटा, तो विद्युत धारा बनाता है। क्या बनाता है बेटा? विद्युत धारा बनाता है। तो इस चैप्टर की पहली स्टेटमेंट, पहला लाइन यही है बेटा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है भाई? किसी चालक में निश्चित दिशा में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर का मतलब कि अगर किसी चालक में समय के साथ चालक में निश्चित दिशा में क्या करा दूं बेटा? आवेश का प्रवाह करा दूं, तो क्या बन जाएगी बेटा? उस चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा। अब इसका मैकेनिक्स समझते हैं बेटा कि किसी चालक में धारा उत्पन्न कैसे होती है, धारा का प्रवाह कैसे होता है, उसका मैकेनिक्स अंदर की चीजें देखते हैं भाई। तो सबसे पहले मैं क्या लूंगा बेटा? कोई चालक लूंगा। लो भाई, मैंने क्या ले लिया बेटा? कोई चालक ले लिया। अब मैं आपको पहले बता दिया था, चालक के पास एक बहुत ही शानदार गुण होता है बेटा। उसकी बहुत ही शानदार खासियत होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री पाए जाते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? फ्री पाए जाते हैं। अभी मार्केट से एक चालक लेके आया हूं, तो अभी चालक के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन है, वो कैसे भाग रहे हैं? रैंडम भाग रहे हैं, जिग जैग मोशन कर रहे हैं। जैसे स्कूल की छुट्टी होती है ना, तो लड़के इधर उधर इधर इधर उधर सब भाग रहे हैं ना, वैसे ही बेटा ये चालक के इलेक्ट्रॉन। अभी चालक में कोई बैटरी नहीं लगाया, समझ लो एक तार का टुकड़ा लेके आया हूं, तो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन इधर उधर सब क्या कर रहे होते हैं बेटा? भाग रहे होते हैं। लो सर, ये सब भाग रहे हैं भाई। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब क्या कर रहे हैं बेटा? इधर उधर वो सब क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। अब सर ये इलेक्ट्रॉन भाग रहे होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं से तो ऊर्जा पाएंगे। हाँ बिल्कुल। जो रूम टेम्परेचर मिलता है बेटा, जो एटमॉस्फेयर में जो कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होगा ना एटमॉस्फेयर का, वातावरण का, उसी से बेटा वो ऊष्मा लेकर क्या करते हैं? तापी ऊर्जा पाकर क्या करते? इधर इधर वो भाग रहे होते हैं। अगर मैं क्या करूं भैया, अगर मैं क्या करूं, इसी चालक में क्या लगा दूं बेटा? बैटरी लगा दूं। क्या लगा दूं भैया? बैटरी लगा दूं। लो भैया, जैसे ही मैं चालक में क्या लगाता हूं बेटा? बैटरी लगाऊंगा। और जैसे ही मैं चालक में बैटरी लगाऊंगा, इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर के कारण यहां पे क्या उत्पन्न हो जाएगा? सर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और आपको पता है कि अगर विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन रखोगे, तो उसमें बल लगेगा। कहां बल लगेगा? विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगेगा। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन है बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इधर उधर भाग रहे थे, जैसे ही मैं बैटरी लगाया, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण इलेक्ट्रॉनों पे क्या लगने लगा? सर बल लगने लगा। लो भाई, ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे थे, बल कहां लगेगा? विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। सभी इलेक्ट्रॉनों में बल लगने लगा। मतलब जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसकी बात कर रहा हूं। जब बल लगेगा, तो जब किसी चीज में बल लगता है, तो किस दिशा में बल लगा बेटा? विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन कहां पे आने लेंगे बेटा? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। अब जब चालक के इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे बेटा, मैकेनिक्स समझना, करंट कैसे बन रहा है ये बता रहा हूं। जब चालक के इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल के आएंगे, तो आपको भी पता है जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकालेंगे, जैसे ही चालक के इलेक्ट्रॉन बेटा इस दिशा में आएंगे, तो इस दिशा में क्या जाएगा? जल्दी बताओ। इस दिशा में क्या जाएगा? आवेश प्रवाह होने लगेगा। और जिस दिशा अब आवेश प्रवाह होगा, तो बेटा आवेश को चालक के इस एंड से इस एंड तक जाने में कुछ ना कुछ समय लगेगा ही लगेगा। सर बिल्कुल लगेगा। तो आवेश को बेटा इधर से इधर तक जाने में जितना समय लगता है, आवेश प्रवाह में जितना समय लगता है, वो क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। तो भैया आवेश जिस दिशा में प्रवाह होगा, उसी दिशा में क्या बन जाएगी? विद्युत धारा का भी प्रवाह होगा। यही है भैया डेफिनेशन। आया समझ में कि नहीं आ गया? सर बिल्कुल समझ
समझ में आ गया, मजा आ गया यार, तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। जिसको विद्युत धारा का मैकेनिक्स समझ में आ गया हो कि किसी चालक के अंदर ऐसा क्या होता है कि उस चालक में धारा प्रवाह हो जाती है, तो कुछ नहीं भैया, जैसे ही हम चालक में बैटरी लगाते हैं तो बैटरी के कारण क्या उत्पन्न हो जाता है, बाहरी विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र में भैया, विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों में क्या लगता है, बल लगता है। जब बल लगता है तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन, मतलब पूरे मतलब जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं भैया, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ऐसे आते हैं, तो इसके विपरीत दिशा में आवेश का प्रवाह होता है, समय के साथ आवेश प्रवाह होता है, तो क्या बन जाती है बेटा, चालक में धारा प्रवाहित हो जाती है। आया समझ में कि नहीं आ गया, सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो धारा का बेसिक फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, सर धारा का बेसिक फार्मूला हो जाएगा आवेश बटे समय, आवेश बटे समय। आया समझ में कि नहीं आ गया, सर बिल्कुल समझ में आ गया। अगर आपसे औसत धारा पूछा जाए, अब हमको भी पता है औसत धारा, अब किसी चालक में जब आप बैटरी लगाओगे तो आवेश का प्रवाह होगा, तो भैया जो आवेश का प्रवाह होगा वो जरूरी नहीं है कि कैसा हो, एक समान हो। कभी 1 सेकंड में आवेश 10 कूलाम गया, कब पता चला अगले 1 सेकंड में 20 कूलाम चला गया, पता चला अगले 1 सेकंड में 40 कूलाम चला गया। मतलब आवेश का प्रवाह समय के साथ कैसा है बेटा, कभी ज्यादा है कभी कम है। ऐसी स्थिति में हम क्या निकालते हैं, औसत देखते हैं। तो औसत कैसे देखेंगे, इस चालक के सिरे से कुल कितना आवेश गया कितने समय में, कुल कितना गया, अगर मैं बोलूं 2 घंटे में 100 कूलाम आवेश जा चुका है, तो 100 कूलाम आवेश बटा 2 घंटा कर दोगे, आपको पता चल जाएगी कि भैया चालक में से कितनी धारा प्रवाहित होकर गई। आया समझ में कि नहीं आ गया, तो औसत धारा क्या हो जाएगा बेटा, कुल आवेश तो क्या लिखोगे यहाँ पे, डेल क्यू बटा डेल टी। इसका मतलब होता है क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। बेटा सवाल बनते हैं, पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं। तो यहां पे डायग्राम बनाए दे रहा हूं भाई। लो भाई बैटरी लगा दे रहा हूं यहां पे। ये क्या है बेटा, यहाँ पे Q इनिशियल है, ये क्या है बेटा, Q फाइनल है। यहाँ का आपको समय दिया रहेगा T इनिशियल और यहाँ पे समय दिया रहेगा T फाइनल। आया समझ में कि नहीं, सर बिल्कुल समझ में आ गया। बोला जाएगा कि इस समय में यहाँ पे इतना आवेश है, इतने समय बाद यहाँ से इतना आवेश गया, तो भैया औसत धारा बताओ। तो बेटा अंतिम अंतिम आवेश से प्रारंभिक आवेश को घटा के बटे में कुल समय लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगर आपसे क्या पूछा जाए बेटा, तत्काल धारा पूछा जाए। और याद रखना बेटा, जो औसत धारा होती है कभी भी सही नहीं होती, लगभग की बात हो रही है बेटा। अब तत्काल धारा का मतलब बेटा सही सही, मतलब उस बिंदु से, समझ लो ये क्या बेटा, कोई चालक है बैटरी से कनेक्ट है, बोला गया कि इस इधर से कितनी धारा जाएगी, तो जल्दी बताओ बेटा इधर से कितना आवेश जाएगा, सर बहुत छोटा आवेश जाएगा। कितने समय में जाएगा, सर बहुत छोटे समय में जाएगा। तो पहले बता दिया था, जब बड़ा अंतर हो तो कौन सा वाला डेल लगाते हैं, त्रिभुज वाला। जब बहुत छोटा अंतर देखना हो तो कौन सा डेल लगाते हैं बेटा, डी वाला लगाते हैं। अब तत्काल धारा पूछ रहा है, तो तत्काल धारा मतलब बोल रहा है इस बिंदु से कितनी धारा जाएगी, किसी चालक के इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से कितनी धारा जाएगी। तो बेटा उस छोटे से क्षेत्रफल से कितनी धारा गई भैया, डेल क्यू, बहुत कम धारा गई, सॉरी बहुत कम आवेश का प्रवाह हुआ। कितने समय में हुआ भैया, बहुत कम समय में। तो डेल क्यू बटा डेल टी क्या हो जाएगी बेटा, ये तत्काल धारा हो जाएगी। आया समझ में कि नहीं आ गया, सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो बेटा अगर आपसे पूछा जाए विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो बेसिक फार्मूला ये हो गया। औसत धारा पूछा जाए तो ये फार्मूला लगाने का, तत्काल धारा पूछा जाए तो ये लगाने का, और आपको मैकेनिक्स बता दिया हूं कि किसी चालक में धारा कैसे प्रवाहित होती है। आया समझ में कि नहीं? सर बिल्कुल समझ में आ गया, चमका सर चमका, दिमाग में सेट हो गया। इसके बाद अब पढ़ेंगे बेटा, इसके नोट पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंस है। अब आपसे पेपर में पूछा जाता है कि भैया विद्युत धारा कौन सी राशि है, सदिश है कि अदिश है। कई लोगों को लगता है सर विद्युत धारा की दिशा तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में है, मतलब किसी चालक में जो धारा बहती है वो किसी दिशा में बहती है, बिल्कुल बहती है बेटा। और जब दिशा में बहेगी और उसके पास परिमाण भी है तो ये तो सदिश राशि होना चाहिए। लेकिन याद रखना बेटा, विद्युत धारा सदिश राशि नहीं है।
सदिश राशि वह कहलाती है जो सदिश योग नियम का क्या करती है, पालन करती है। और जो याद रखना, विद्युत धारा जो है इसके पास परिमाण भी है, दिशा भी है, लेकिन सदिश योग नियम का पालन कतई नहीं करती, इसलिए कौन सी राशि कहलाएगी बेटा, अदिश राशि कहलाएगी। आया समझ में कि नहीं आया? सर बिल्कुल समझ में आ गया। नोट लिखते हैं भाई, विद्युत धारा अदिश राशि है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है विद्युत धारा अदिश राशि है क्यों? इसके पास परिमाण और दिशा दोनों होता है, सदिश होना चाहिए। तो भैया अदिश है तो क्यों है? तो यहां पे देखो भाई, समझ लो एक तार ये है, एक तार ये है, इधर से 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, इधर से कितना आ रहा है बेटा, 6 एम्पियर का करंट आ रहा है। तो जल्दी बताओ इधर से कितना जाएगा? सर इधर से जाएगा 8 एम्पियर का करंट जाएगा। तो अब ये बताओ, अगर ये सदिश राशि होती तो जब दो सदिश लंबवत होते हैं तो उस परिणामी सदिश कैसे निकालते हैं? सर पाइथागोरस लगा के निकालते हैं। तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा क्या? नहीं लगा। इसमें आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, मतलब जितनी धारा आई उतनी यहां से क्या हो गई बेटा, चली गई। मतलब विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है ना बेटा, पानी की तरह होता है, जैसे पाइप में पानी बहता है। आया समझ में कि नहीं आ गया? मैं पहले ही बता दिया था, आवेश और विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है बेटा, पाइप में जैसे पानी बहता है। आया समझ में? जैसे एक पाइप ये है, एक पाइप ये है, यहां से बेटा 10 लीटर पानी जा रहा है, सॉरी 10 लीटर पानी इधर से जा रहा है, इधर से बेटा 20 लीटर। अब ये दोनों पाइप को ऐसे एक में जोड़ दूं तो इधर से कितना जाएगा, यहां से 10, यहां से 20, तो यहां से कितना निकलेगा बेटा, 30 लीटर पानी। आया समझ में? तो वैसे बेटा विद्युत धारा का प्रवाह भी किसकी तरह होता है बेटा, जैसे पाइप में पानी का प्रवाह होता है। आया समझ में कि नहीं आ गया? है ना? तो ऐसे बेटा यहां से 2 एम्पियर की धारा आई, यहां से 6 एम्पियर, तो यहां से कितनी चली गई, 8 एम्पियर। मतलब विद्युत धारा सदिश योग नियम का पालन कतई नहीं करता, इसलिए इसके पास परिमाण और दिशा होने के बावजूद भी कौन सी राशि है बेटा, अदिश राशि है। तो इसका उत्तर कैसे लिखोगे बेटा, विद्युत धारा सदिश योग नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए यह कौन सी राशि है बेटा, जल्दी बोलो, कमेंट बॉक्स में लिखो यार। अदिश राशि है। कौन सी राशि है भाई, अदिश राशि है। आया समझ में? तो याद रखना बेटा, फिजिक्स में भले ही किसी के पास परिमाण और दिशा हो, अगर वो सदिश योग नियम का पालन नहीं करती है बेटा, तो वो अदिश में गिना जाएगा। विद्युत धारा के साथ यही हो रहा है। आया समझ में? सर बिल्कुल समझ में आ गया। ये पहला नोट हो गया। इसके बाद बेटा आपसे मात्रक पूछा जाता है, तो धारा का ऐसा ही मात्रक। तो बेटा धारा कौन सी राशि होती है बेटा, मूलभूत भौतिक राशि होती है। तो धारा का बेटा जो ऐसा ही मात्रक होता है, क्या होता है बेटा, एम्पियर होता है। क्या होता है बेटा, एम्पियर। वैसे भी अगर आपको लिखना है तो धारा का सूत्र क्या होता है, जल्दी बताओ। सर आवेश बटे समय। क्या होता है, आवेश बटे समय। आवेश का क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, कूलाम। समय का क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंड। कूलाम पर सेकेंड को ही बोला जाता है बेटा एम्पियर। क्या बोला जाता है, एम्पियर बोला जाता है। आया समझ में कि नहीं आ गया? ठीक है। इसका सीजीएस मात्रक पूछा जाता है बेटा, सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक क्या होता है बेटा, बायोट होता है। क्या होता है, बायोट होता है। ये याद रखना भाई। तो ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर, सीजीएस मात्रक विद्युत धारा का होता है बेटा बायोट। ये एग्जाम में पूछा जाता है। बच्चों को बेटा ऐसा ही मात्रक बहुत पता होता है, एम्पियर एम्पियर चिल्लाते रहते हैं, लेकिन अगर सीजीएस पूछ लिया जाता है तो कतई नहीं बनता। तो सीजीएस मात्रक क्या होता है बेटा, विद्युत धारा का बायोट होता है। आया समझ में कि नहीं आया? सर समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। इसके बाद भाई और बेटा धारा का और फार्मूला आई बराबर क्या होता है, आवेश बटे क्या होता है, समय। और क्या हो सकता है बेटा, जल्दी बताओ। आवेश बराबर पहले चैप्टर में क्या पढ़ाया था बेटा, एन ई पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, एन ई पढ़ाया था। तो यहाँ पे लिख सकते हो एन ई बटा टी। मतलब आपको बेटा यहाँ पे एन पूछ सकता है कि इस चालक से कितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे इतना धारा प्रवाह कराने के लिए। तो ये फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। आया समझ में कि नहीं आ गया? और इसके नोट क्या हो जाएंगे,
अब दिशा देखेंगे, हमको पता चल गया विद्युत धारा की दिशा पूछा जाता है। तो अभी आपको बताया भाई, जैसे ही किसी, बेटा ये डायग्राम दिमाग में सेट कर लो, जैसे ही किसी चालक में क्या लगाएंगे बेटा, बैटरी लगाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे बेटा, जल्दी बताओ। ये विभवांतर, ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया बेटा। तो इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएंगे बेटा, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। कहां पे जाएंगे, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जाएंगी। तो इस दिशा में क्या हो जाएगी बेटा, धारा का प्रवाह हो जाएगा। तो सबसे पहले बेटा धारा की दिशा पूछा जाए, तो विद्युत धारा की दिशा किधर से किधर होती है बेटा, जल्दी बताओ। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। कहां होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। ये सब एमसीक्यू में पूछा जाता है भाई। ये तो चलो पहला हो गया। अब बेटा विभवांतर के उससे पूछा जाए कि भैया धारा का प्रवाह किस विभव से किस विभव में होता है। तो याद रखना, प्लस वाले को क्या बोलते हैं बेटा, प्लस वाले को क्या बोलते हैं, हमेशा उच्च विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको उच्च विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उच्च विभव बोलते हैं। माइनस वाले को क्या बोलते हैं बेटा, निम्न विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निम्न विभव बोलते हैं। अभी बताया भाई कि विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है पानी की तरह होता है। जल्दी बताओ, पानी का जो प्रवाह होता है कहां से कहां होता है। अरे गुरुजी, पानी का प्रवाह तो ऊंचाई से नीचे की ओर होता है। मतलब अगर पानी ऊंचाई पे है तो उसके पास क्या होगा, उच्च स्थितिज ऊर्जा होगा। और नीचे है तो पानी का जो प्रवाह होता है बेटा, उच्च स्थितिज ऊर्जा से निम्न स्थितिज ऊर्जा की ओर होता है। बिल्कुल समझ में आ गया सर। तो धारा का कैसे होगा, तो बेटा स्थितिज ऊर्जा विभव दोनों का मतलब सेम होता है। स्थितिज ऊर्जा किसके लिए यूज करते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण। विभव किसके लिए यूज करते हैं बेटा, विद्युत क्षेत्र के कारण। तो भैया जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है कहां से होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। याद रखना, पेपर में पूछा जाता है। पहला बेटा दिशा पता चल गई कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। बिल्कुल समझ में आ गया। अब विभव के टर्म से पूछा जाए तो विद्युत धारा का प्रवाह कहां से कहां होता है बेटा, जल्दी बताओ। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। किधर होता है बेटा, निम्न विभव की ओर होता है। आया समझ में सर, बिल्कुल समझ में आ गया। आवेश का पूछ लिया जाए तो आवेश का प्रवाह भी कहां होगा, जहां धारा का प्रवाह होगा। धारा जिस दिशा में बहती है बेटा, आवेश भी उसी दिशा में बहता है। क्यों, क्योंकि धारा कौन बना रहा है, आवेश प्रवाह ना बना रहा है। समय के साथ अगर आवेश प्रवाह कराओगे, कहां कराओगे, किसी निश्चित दिशा, तो जिस दिशा में आवेश का प्रवाह होगा उसी दिशा में धारा बनेगी। तो आवेश भी कहां से कहां होता है बेटा, उच्च विभव से निम्न विभव भी। तो लिख लिया जाए भाई, आवेश का प्रवाह किधर से होता है बेटा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, निम्न विभव की ओर। बेटा ये सब पूछा जा चुका है, जितना नोट लिखवा रहा हूं ये सब इंट्रोडक्शन क्लास चल रही है। आज विद्युत धारा की बिल्कुल बेसिक क्लास चल रही है। इधर से आपको छोटे छोटे एमसीक्यू, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं आपके एग्जाम में, हल्के मत लेना। यहाँ पे अगर समझ गए धारा का, धारा में अगर आप फील ले लिया ना बेटा, पीएचडी कर लिए ना, तो आगे का विद्युत धारा का पूरा चैप्टर आपसे यूं बन जाएगा भाई, यूं बन जाएगा। इससे बेटा 10 से 12 नंबर का पूछा जाता है हर साल बोर्ड एग्जाम। इसलिए हल्के मत लो, सीरियसली पढ़ो यार फिजिक्स को। समझ में आया। अगर आप पूछ लिया जाए भाई इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बता दो, तो हमको पता है धारा बेटा कहां से कहां जाता है बेटा, उच्च विभव से निम्न विभव। तो इलेक्ट्रॉन कहां से आते हैं बेटा, माइनस से प्लस की ओर। मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्न से उच्च विभव की ओर होता है। किधर से होता है बेटा, निम्न से उच्च विभव की ओर। जब इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च विभव की ओर आते हैं तो इसकी विपरीत दिशा में धारा उच्च से निम्न की ओर जाती है। तो यहां पे लिख लिया जाए भाई, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से होता है बेटा, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। किधर होता है बेटा, उच्च विभव की ओर। आया समझ में कि नहीं आ गया सर, बिल्कुल समझ में आ गया। तो इतना नोट समझ में आया कि नहीं आया, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, नहीं पे कॉपी कर लो। खड़ा हूं भाई, कॉपी कर लो।
हो गई कॉपी। चलो इसके बाद, और भी नोट खत्म नहीं हुए भाई, ये सब पूरा एग्जाम में पूछा जाएगा। अब इसके बाद आते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए बेटा कहीं पे आवेश समय ग्राफ पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए बेटा? आवेश समय ग्राफ। तो याद रखना बेटा, आवेश समय ग्राफ का ढाल क्या कहलाता है? आवेश समय ग्राफ का ढाल विद्युत धारा कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? विद्युत धारा कहलाता है। कैसे कहलाता है? तो जल्दी बताओ बेटा, धारा बराबर क्या कहलाता है? जल्दी बताओ सर, डेल क्यू बटा डेल टी। तो ढाल का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ सर। ढाल का मतलब होता है टेन थीटा, और टेन थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार। तो ग्राफ में बेटा ये लंब कहलाता है, ये आधार कहलाता है। तो लंब क्या है बेटा? आवेश है। आधार क्या है बेटा? समय है। तो आवेश बटा समय क्या कहला जाएगा? ढाल कहला जाएगा। तो आवेश बटा समय किसके बराबर है? धारा के बराबर है। तो आवेश समय ग्राफ का जो ढाल कहलाएगा वो क्या कहलाएगा बेटा? विद्युत धारा कहलाएगा। तो याद रखना, आवेश समय ग्राफ में कोई भी जो लाइन खींची जाएगी, वो जो लाइन होगी किसकी होगी? जल्दी बताओ सर। विद्युत धारा की होगी। किसकी होगी? विद्युत धारा की। आया समझ में कि नहीं आ गया? सर बिल्कुल समझ में आ गया। बेटा पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवेश समय ग्राफ का ढाल क्या कहलाता है, तो आवेश समय ग्राफ का ढाल क्या कहलाता है बेटा? विद्युत धारा कहलाता है। आया समझ में कि नहीं आ गया? सर बिल्कुल समझ में आ गया। क्वेश्चन कैसे बनेंगे बेटा? एग्जाम्पल देख लो, दिए गए आवेश समय ग्राफ में आई ए बटा आई वी का अनुपात बताओ। क्या बताओ बेटा? अनुपात बताओ। तो यहां पे आपको बेटा आवेश समय ग्राफ ऐसे दिया होगा, ये आपको यहां पे आवेश समय ग्राफ दिया है। अब हमको पता है कि आवेश समय ग्राफ की जो ये लाइन है बेटा, ये क्या बताएंगे बेटा? आवेश समय ग्राफ का ढाल कहलाता है विद्युत धारा। तो आवेश समय ग्राफ की जो ये लाइंस हैं क्या बताएंगे बेटा? विद्युत धारा बनाएंगी। यहां से ये 30 डिग्री दिया है, यहां से ये 60 डिग्री दिया है। तो हमको पता है आवेश समय ग्राफ की जो ये लाइंस है किसकी है बेटा? विद्युत धारा की। मतलब विद्युत धारा की लाइन है, तो आवेश समय ग्राफ का जो ढाल कहलाता है क्या कहलाता है बेटा? विद्युत धारा कहलाता है। और कहीं पे भी अगर मुझे ढाल निकालना हो तो क्या लगाऊंगा? टेन थीटा लगाऊंगा। तो इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो जल्दी बताओ बेटा, जो ये लाइन दी है ए वाली लाइन, ये क्या बताएगी? आई ए धारा बताएगी। क्या बताएगी? आई ए धारा बताएगी। अब ये बेटा, सॉरी, हाँ, ऊपर से भी 30 डिग्री दी है। और याद रखना, हम जितना भी ढाल वाला कोण देखते हैं बेटा, हमेशा जो कोण देखेंगे कहां देखेंगे? एक्स एक्सिस से ही देखेंगे। कहां से देखेंगे? एक्स एक्सिस से देखेंगे। ऊपर से 30 दिया है, तो नीचे से कितना होगा सर? नीचे से कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तो भैया आवेश समय ग्राफ में जो बेटा ये ए वाली लाइन है, इसका ढाल कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ सर। टेन 30, सॉरी, टेन 60 हो जाएगा। और नीचे वाले का ढाल कितना हो जाएगा? अरे ये वाली लाइन, ये क्यूटी ग्राफ की जो ये लाइन है क्या बताएगी? धारा ना बताएगी। तो कितनी धारी हो गई बेटा? आई भी धारा हो गई। तो आई, अब मेरे को ग्राफ में दिया है तो ढाल निकालना है, तो कितना हो जाएगा बेटा? कितना ढाल है एक्स एक्सिस से? 30 डिग्री की ढाल है, तो क्या हो जाएगा? टेन 30। अब जल्दी बता दो बेटा, अपन को क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। आई ए बटा आई बी निकालना है। तो क्या हो जाएगा? टेन 60 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा? टेन 30 हो जाएगा। अब जल्दी बताओ टेन 60 कितना होता है? जल्दी बताओ। अंडर रूट 3। और टेन 30 होता है 1 बाई अंडर रूट 3। रूट 3 गुणा रूट 3। आंसर कितना हो जाएगा बेटा? अनुपात कितना हो जाएगा? आई ए बटा आई बी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आ गया? सर समझ में आ गया। अब इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता कि भैया किस तार में, ये तार दिया है बेटा, ए वायर, ये पहली वायर है, ये दूसरी वायर है। अब किस वायर में धारा ज्यादा बह रही है? तो भैया जिस आवेश समय ग्राफ में जिसका ढाल ज्यादा, उस वाले तार में धारा ज्यादा। ढाल कम तो धारा कम। तो जल्दी बताओ ढाल किसकी ज्यादा है? सर ए वाले की ढाल ज्यादा है, बी वाले की ढाल कम है। तो भैया
तो आंसर जो आपका धारा रहेगी किसमें ज्यादा बहेगी, ए वाले में ज्यादा होगी, बी वाले में क्या होगी बेटा, कम होगी। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मेरे दोस्त, हल्के में मत ले लेना। पेपर टफ बनेगा ना बिहार बोर्ड का, यूपी बोर्ड का, फिर आपसे एग्जाम में बनेगा नहीं कि सर ढाल क्या पूछ लिया। ढाल का मतलब कुछ नहीं होता बेटा, tan थीटा लंब बटा आधार। तो अवेश समय ग्राफ में क्या दिया है, अवेश लंब है, समय क्या है, आधार है। तो अवेश बटा समय, क्या अवेश बटा समय का ढाल किसके बराबर होगा, धारा के बराबर होगा। तो अवेश समय ग्राफ में कोई भी लाइन होगी तो क्या बताएगी, धारा ना बताएगी। सर समझ में आ गया। तो बनेंगे ऐसे क्वेश्चंस बेटा, सर बिल्कुल बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बेटा अगला नोट देखो, धारा समय ग्राफ, धारा समय ग्राफ का क्षेत्रफल, आवेश प्रवाह, आवेश प्रवाह की मात्रा कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, आवेश प्रवाह की मात्रा कहलाता है। अब कैसे कहलाता है तो ये बताओ बेटा, धारा बराबर क्या होता है, सर धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, सर आवेश बराबर हो जाएगा धारा गुणा समय। मैं पहले ही बताया था फिजिक्स में बेटा दो ही चीज चलती हैं, पूरे फिजिक्स के फार्मूले या तो बटे में होंगे या तो गुणा में होंगे। जो बटा में है वो ढाल बताती है, ढाल मतलब अवकलन, और जो गुणा में है तो क्षेत्रफल बताएगी, क्षेत्रफल मतलब समाकलन। आया समझ में कि नहीं आ गया, सर बिल्कुल समझ में आ गया। ग्राफ अगर बना दिया जाए बेटा, तो अगर बेटा धारा समय ग्राफ का, धारा समय ग्राफ कहीं पे दिया रहे और धारा समय ग्राफ में अगर बोला जाए आपको आवेश निकालना है, तो धारा समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा, जो क्षेत्रफल होगा वो क्या बताएगा, जल्दी बताओ, आवेश बताएगा, आवेश की मात्रा बताएगा। क्या बताएगा, आवेश प्रवाह की मात्रा बताएगा। आया समझ में कि नहीं आ गया। अरे धारा गुणा समय, लंबाई गुणित चौड़ाई क्षेत्रफल ही ना कहलाता है। तो आवेश समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो क्या बताएगा बेटा, आवेश प्रवाह की मात्रा बताएगा। क्या बताएगा, आवेश प्रवाह की मात्रा बताएगा। चमका कि नहीं चमका, सर मजा आ गया। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे बेटा, यहाँ पे एग्जांपल देख लो, दिए गए आईटी ग्राफ में आवेश प्रवाह की मात्रा ज्ञात करो। लो भाई यहां पे आपको आवेश समय ग्राफ दिया है, यहाँ पे 10, ये बेटा कुलाम में दिया है, किसमें दिया है, कुलाम में, सेकेंड में दिया है। ये 10 दिया है, इधर 0 दिया है, इधर 20 दे दिया, 30 दे दिया, इधर 40 दे दिया। अच्छे के बना रहा हूं यार। हाँ। ये डाटा दिया रहेगा बेटा, आपको डाटा दिया रहेगा, सेकेंड में दिया है। अब बोल रहा है बेटा कि ये आवेश बट आईटी ग्राफ दिया है, सॉरी सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ एम्पियर में दी रही, धारा समय ग्राफ दिया है भाई, और धारा समय ग्राफ दे के पूछ रहा है आवेश प्रवाह की मात्रा बताओ। तो अभी हमने पढ़ा ना बेटा कि धारा समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल क्या कहलाएगा, आवेश प्रवाह की मात्रा कहलाएगा। तो आवेश बराबर क्या कहला जाएगा बेटा, जल्दी बताओ, इसका क्षेत्रफल, एक क्षेत्रफल ये हो गया, एक क्षेत्रफल ये हो गया, एक क्षेत्रफल ये हो गया। तीनों क्षेत्रफल को क्या कर दो बेटा, जोड़ दो। त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल, प्लस फिर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जल्दी बताओ समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना कहलाता है बेटा, सर 1/2
आधार गुणित ऊंचाई, तो आधार कितना है 6 दिया है, ऊंचाई कितना दिया है बेटा 10 दिया है। आयत का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो ये लंबाई हो गई ये चौड़ाई, तो 8 से 6 जाएंगे कितना बचेगा, कितना है बेटा 2। ऊंचाई कितना दिया है बेटा 10। फिर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है कितना हो जाएगा हाफ। आधार कितना दिया 10 से 2 जाएगा कितना आ जाएगा बेटा 10 से 8 जाएगा कितना बचेगा 2। ऊंचाई कितना दिया है बेटा 10। ये से कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 30, 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा बेटा 50। 60 कूलाम का आवेश प्रवाह होगा बेटा। आया समझ में कि नहीं आ गया। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे या जा सकते हैं। ग्राफ दिया रहेगा, बोलेगा आईटी ग्राफ दिया रहेगा, उसमें आपसे पूछ लिया जाए कि आवेश प्रवाह की मात्रा बताओ, तो कुछ नहीं करना भैया, आईटी ग्राफ का क्षेत्रफल निकालना है। और याद रखना बेटा, जो क्षेत्रफल निकालना है तो विथ साइन निकालना है। अगर आपका क्षेत्रफल धनात्मक आता है तो धनात्मक लिखने का, अगर क्षेत्रफल आपका माइनस में आता है तो माइनस में ही लिखने का। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं, वो करके कमेंट बॉक्स में लिख देना है भाई, करके बेटा देखो। अगर ईमानदार बच्चा होगा तो स्क्रीन को रोक लो, पॉज कर लो, उसके बाद भाई उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, कमेंट बॉक्स में आंसर दो। भाई रिकॉर्डेड लेक्चर भाई, लाइव क्लास नहीं है, इसलिए आपको अगर शानदार तरीके से मेहनत से पढ़ना है भाई, मेरा वीडियो देख रहे हो तो उसको भैया स्क्रीन को पॉज कर लो, फिर 2 मिनट का समय निकाल के सवाल को करो और आंसर कमेंट बॉक्स में दो, उसके बाद आगे वीडियो चलाना। तो क्वेश्चन है दिए गए आईटी ग्राफ में आवेश प्रवाह की मात्रा ज्ञात करो। तो ये आपको ग्राफ दिया रहेगा बेटा, ये आईटी ग्राफ दिया है, हाँ भाई ये डाटा दिया रहेगा बेटा आपको 4, 6, 8, 10। समय किसमें दिया है बेटा सेकंड में दिया है, और धारा किसमें दिया है बेटा एम्पियर में दिया है। अब बोल रहा है भैया कि दिया गए आईटी ग्राफ में आवेश प्रवाह की मात्रा ज्ञात करो। तो कितने एरिया है बेटा सर, पहला एरिया, दूसरा एरिया, तीसरा एरिया, 4 एरिया। अब बेटा ऊपर के तीनों का क्षेत्रफल कैसा आएगा सर, धनात्मक आएगा, नीचे वाले किस में आएगा बेटा माइनस में आएगा, तो ये वाला क्षेत्रफल माइनस में ही लेके सॉल्व करने का। आया समझ में कि नहीं आ गया, क्यों, क्योंकि आवेश धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। आया समझ में कि नहीं आया। इसलिए बेटा जब हम आवेश का आईटी ग्राफ में जब हम आवेश प्रवाह का कुल आवेश प्रवाह की मात्रा देखेंगे तो चिन्ह के साथ देखेंगे। आया समझ में कि नहीं सर, बिल्कुल समझ में आ गया। तो ऊपर वाले जितने भी क्षेत्रफल लेंगे क्या लेंगे बेटा प्लस में, करे दे रहा हूं बेटा, करे ही दे रहा हूं भाई। सॉल्यूशन तो कितना हो जाएगा बेटा जल्दी बताओ। पहले वाले का क्षेत्रफल क्या भैया, समकोण त्रिभुज है तो क्या हो जाएगा आधार, आधार कितना दिया है बेटा 4, ऊंचाई कितना दिया है 20। लो भैया दूसरा क्षेत्रफल क्या है बेटा आयत है, तो आयत कितना दिया है बेटा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 6 से 4 गए 2, 2 गुणा 20। फिर समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज क्या होता है 1/2। आधार कितना दिया 8 से 6 गए कितना 2, ऊंचाई कितना दिया है बेटा 20। अब ये क्षेत्रफल यहां पे आपको दिया रहेगा डाटा बेटा, ये -20 दिया है, कितना दिया है ये -20 दिया है ऐसे, ठीक है। तो -1/2, या अगर चाहो तो प्लस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आधार कितना दिया है बेटा जल्दी बताओ, 10 से 2 गए, सॉरी 10 से 8 गए 2। अब बेटा जो धारा दिया है कितना दिया -20। अगर आप धारा को -20 ले रहे हो तो यहाँ पे बेटा प्लस ही लगाना, 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कितना हो जाएगा इधर 40, 40, 20, इधर आ जाएगा बेटा -20, प्लस से -20 कट जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा बेटा 80 कूलाम का आवेश बेटा प्रवाह हुआ होगा। आया समझ में कि नहीं आ गया सर, चमका।
मजा आ गया। ऐसे क्वेश्चंस बेटा आपके कंपटीशन एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। अगर आपका बोर्ड का पेपर बहुत अच्छा शानदार तरीके से बनाया जाए ना, तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं भाई। आया समझ में कि नहीं सर? बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये हो गया बेटा इंट्रोडक्शन क्लास हो गया बेटा विद्युत धारा की। इसमें ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं भाई। और कैसे क्वेश्चन बनेंगे बेटा? एक क्वेश्चन और दे रहा हूं बढ़िया तरीके से। यदि किसी चालक में यदि किसी चालक में आवेश प्रवाह का समीकरण आवेश प्रवाह का समीकरण Q बराबर 2T के स्क्वायर प्लस 2 गुलाम हो तो ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन बोल रहा है भैया T बराबर 2 सेकेंड पर धारा, और दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है T बराबर 2 सेकेंड में धारा। दोनों क्वेश्चन में बहुत बड़ा फर्क है। पर का मतलब 2 सेकंड में कितना आवेश गया, और 2 सेकंड में जितना आवेश जाएगा उसमें 2 का मैं भाग दे दूंगा तो मुझे धारा आ जाएगी। मतलब अगर मैं कहीं मिल जाए तो आपसे औसत पूछ रहा है, पर बोल दिया जाए तो क्या पूछ रहा है? तत्काल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा? तत्काल पूछ रहा है। आया समझ में कि नहीं आया सर? समझ में आ गया। तो पहला क्वेश्चन में क्या निकालना है? तत्काल। तो बेटा फंक्शन कितना दिया है आवेश का? 2T का स्क्वायर प्लस 2 दिया है। तत्काल धारा का फार्मूला क्या होता है जल्दी बताओ? सर डेल क्यू बटा डेल टी। मतलब मेरे को क्या करना है बेटा? सर अवकलन करना है। क्या करना है? अवकलन। अब अवकलन आता है कि नहीं आता जल्दी बताओ सबको? सर बिल्कुल आता है। 12वीं पढ़ रहे हैं अवकलन, अगर 12वीं में नहीं आ रहा है तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना है और मैथ साइंस छोड़कर आर्ट में चले जाना है, क्योंकि आर्ट में भैया ना अवकलन मिलेगा ना तो समाकलन मिलेगा। अगर आप बायो लिए हो और बेटा मैथ साइंस लिए हो तो आपको अवकलन समाकलन करना पड़ेगा, नहीं पे फिर जाओ भैया दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो यार। तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 टी, 2 का कितना हो जाता है 0। तो ये धारा कितनी आ गई बेटा? 4T आ गई। और किस समय पे पूछ रहा है जल्दी बताओ बेटा? T बराबर 2 सेकंड पे धारा पूछ रहा है। मतलब T की जगह क्या रख देंगे? 2, तो धारा कितनी हो जाएगी बेटा? 8। आया समझ में कि नहीं आ गया? तो T बराबर 2 सेकंड पर धारा कितनी होगी? 8 एम्पीयर की होगी। अगर 5 सेकंड में पूछ रहा होता तो इसे T की जगह क्या रख देते? 5, तो 5 चौके 20 एम्पीयर होती बेटा 5 सेकंड पर धारा। 6 सेकंड में पूछता तो 24 एम्पीयर की धारा होती। आया समझ में कि नहीं आ गया? सर बिल्कुल समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है 2 सेकंड में बताओ, तो अगर कोई चालक रहा होगा तो जब बेटा 2 सेकंड कब आएगा? 0 के बाद में आएगा। तो अगर बेटा समय T1 बराबर समय कितना है? 0 है, और T2 बराबर कितना आ गया बेटा? समय 2 सेकंड आ गया। तो देखते हैं जब समय 0 रहा होगा, जब T1 बराबर 0, तो भैया देखते आवेश कितना रहा होगा। तो इसमें रख दिया जाए बेटा 0 इस फंक्शन में प्लस 2। जब समय 0 था तो आवेश कितना था बेटा यहाँ का? जल्दी बताओ। Q1 कितना था? सर 2 कूलम। अब बेटा समय कितना हो गया? 2 सेकंड हो गया। अरे 0 के बाद ही ना 2 सेकंड आएगा। तो देखते हैं बेटा आवेश कितना है यहाँ पे। जब समय 2 सेकंड हो गया, 2 सेकंड बाद देखते हैं किधर आवेश कितना है। रख दो भैया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 प्लस 2, कितना आवेश आ जाएगा? आ गया बेटा 10 कूलाम का आवेश आ गया। कितना आ गया? Q2 बराबर कितना आ गया? 10 कूलाम का आवेश। मतलब 2 सेकंड में कितना आवेश इधर से इधर गया होगा? सर ये प्रारंभिक है, ये अंतिम है। तो मैं आपने बताया था एवरेज औसत धारा कैसे निकालते हैं जल्दी बताओ? Q2 माइनस Q1, T2 माइनस T1। आया समझ में कि नहीं आ गया? जल्दी बताओ अंतिम आवेश कितना है? 10, 2, 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे? 8 बटा 2। आई एवरेज कितना हो जाएगा बेटा?
4 एम्पियर का बेटा करंट गया, ये क्या निकल के आ गया बेटा, औसत निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया बेटा, औसत निकल के आ गया। 2 सेकंड में इतनी धारा प्रवाहित हुई होगी, कितनी एम्पियर की, 4 एम्पियर की भैया धारा प्रवाहित हुई होगी 2 सेकंड में। तो जब भी क्वेश्चन आए, अगर पर पूछा जाए तो तत्काल, में बोला जाए तो औसत, और जब औसत बोला जाएगा तो आपको समय अंतराल दिया रहेगा। आया समझ में कि नहीं आ गया? सर बिल्कुल समझ में आ गया। अगर आपको बेटा ये लेक्चर बढ़िया शानदार तरीके से, तो इसी में ये क्वेश्चंस बदल रहा हूं, थोड़ा सा होमवर्क कर लेना। फंक्शन सेम रहेगा, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं भाई। और ये दिया है बेटा t बराबर 2 सेकेंड तथा t बराबर 3 सेकेंड समय अंतराल में प्रवाहित धारा। सब कुछ सेम रहेगा, फंक्शन चेंज हुआ है, इसमें तत्काल निकालना है, इसमें औसत निकालना है। इसमें इस बार आपको T1 दे दिया है, ये क्या बेटा T2 है, T1 आपको दिया है। तो इस समय पर कितना आवेश रहा होगा, इस समय पर कितना आवेश रहा होगा, और बेटा चालक में कितना आवेश गया होगा, तो बेटा अंतिम से क्रमिक घटा दोगे, और समय कितना दिया है 3 से 1 सेकंड में पूछ रहा है, तो आप निकाल ले जाओगे। आया समझ में कि नहीं आ गया? सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं बेटा। इसके बाद आते हैं, लास्ट बचा बेटा धारा घनत्व है। और घनत्व का मतलब मैं पहले बता दिया था, कहीं पे भी अगर आपसे घनत्व पूछा जाए तो इसका मतलब है बेटा भीड़ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा? भीड़ पूछ रहा है। तो ये बताओ, धारा की भीड़ पूछ रहा है, तो धारा चालक में प्रवाहित होती है तो कहां होती है? सर उसके चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर जाती है। मतलब धारा की जो मैं भीड़ देखूंगा कहां पे देखूंगा, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर पे। तो बेटा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, किसी चालक के प्रत्येकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसको किससे शो करते हैं बेटा, धारा घनत्व को? धारा घनत्व क्या हो जाएगा बेटा, प्रवाहित धारा, और नीचे हो जाएगा बेटा प्रवाहित धारा। कहां पे देखना है बेटा, जल्दी बताओ। अरे प्रवाहित धारा की भीड़ कहां पे देखना है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। आया समझ में कि नहीं आ गया? तो धारा घनत्व को इससे करते हैं बेटा J से, प्रवाहित धारा किससे शो करते हैं I से, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, A होता है। आया समझ में कि नहीं आया? सर बिल्कुल समझ में आ गया। इसको और क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको ये फार्मूला हो गया। इसके नोट याद रखना है बेटा। देखो धारा कौन सी राशि है, धारा अदिश राशि है, लेकिन धारा घनत्व बेटा सदिश राशि है, ये पूछा जाता है। धारा घनत्व कौन सी राशि है, जल्दी बताओ। सदिश राशि है, सदिश राशि है। अब सदिश राशि है तो दिशा किधर होगी भैया, तो दिशा कहां पे होगी बेटा, धारा की दिशा में। कहां पे होगी बेटा, धारा की दिशा में। आया समझ में कि नहीं आ गया? तो धारा घनत्व कौन सी राशि है, सदिश राशि है। दिशा कहां पे होगी, धारा की दिशा में ही इसकी दिशा मानी जाती है। इसका एसआई मात्रक क्या होगा बेटा, जल्दी बताओ। एसआई मात्रक, सर एसआई मात्रक होगा, फार्मूला क्या है जल्दी बताओ, आई बटा ए। तो क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर का स्क्वायर। तो बेटा एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, धारा घनत्व का एम्पियर मीटर का स्क्वायर। विमी सूत्र क्या हो जाएगा बेटा, सब एग्जाम में पूछा जाता है। विमी सूत्र क्या हो जाएगा, एम्पियर को एम्पियर लिखेंगे, मीटर को एल लिखेंगे स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, एल का स्क्वायर एम्पियर। आया समझ में कि नहीं आ गया? सर बिल्कुल समझ में आ गया। इसके बाद बेटा इसका और क्या लिख सकते हैं इसके फार्मूले को, जे बराबर क्या दिया है बेटा, आई बटा ए दिया है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में, आपको पता है जे वेक्टर इंटू ए वेक्टर। आया समझ में? या ऐसे लिख सकते हो इसके फार्मूले को, आई बराबर जे वेक्टर इंटू ए वेक्टर।
क्योंकि धारा घनत्व भी सदिश है, क्षेत्रफल सदिश भी क्या है बेटा, सदिश राशि है। तो बेटा अगर दो सदिशों का गुणनफल क्या है, अदिश आए, तो उसको किसमें लिखते हैं बेटा, डॉट गुणनफल में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं बेटा, डॉट गुणनफल में। इसको और क्या लिख सकते हो, जे ए कॉस थीटा। आया समझ में कि नहीं आ गया, सर बिल्कुल समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे बेटा, जे दिया जाएगा, ए दे दिया जाए, अब बताओ धारा निकालो, धारा घनत्व दे दिया जाए और क्षेत्रफल सदिश दे दिया जाए, तो क्या करोगे, डॉट गुणनफल करेंगे सर, डॉट गुणनफल। आया समझ में कि नहीं आया। और इसका एक नोट देख लो बेटा, समझ लो एक तार दे दिया, चालक तार दे दिया, क्या दे दिया बेटा, चालक तार दे दिया। ये ऐसे ले लो, हाँ भाई, ये चालक तार ले लिया। अब यहां का क्षेत्रफल ये A1 मान लिया, यहां का क्षेत्रफल क्या मान लिया, A2 मान लिया। अब आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा संबंध सही है। पहला है बेटा I1 बराबर I2 कॉमा J1 ग्रेटर देन J2। बेटा बता देना कौन सा ऑप्शन सही है, I1 ग्रेटर देन